सफर करिए, आप अपनी बस्ती से चले जाइए अजमेर की धरती पर, गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने आप देखेंगे सैकड़ों फकीर आपको ऐसे मिलेंगे, अपने हाथों में नहीं अपने जिस्म से कटोरा आगे बढ़ा बढ़ा के आप कैसे अमीरों से एक एक रुपए की भीख मांगते हैं। सर्दियों में चादरें नसीब नहीं होती उन्हें, कपड़ा नसीब नहीं होता उन्हें, खुदा ने पाक ने आपको जिस्म दिया, हजार बार उसके शुक्रिया के सजदे किए। आप करने चाहिए आपको। बात यही तक खत्म नहीं है, सर झुकाने के लिए मकान दिया है अल्लाह ने, दिल लगाने के लिए दुल्हन दी है अल्लाह ने, घर सजाने के लिए औलाद दी है अल्लाह ने, साया फिगन होने के लिए माँ बाप दिए हैं अल्लाह ने, जिंदगी गुजारने के लिए दौलत अता की है अल्लाह ने। ये सारी जिंदगी अल्लाह ने अपने अनमोल हीरो से आपकी जड़ कर रख दी, आपकी भर कर रख दी। कितनी शान वाली जिंदगी है आपकी, कितनी इज्जत वाली जिंदगी है आपकी। क्या था आपके पास? क्या आप इस लायक थे? एक गंदे नुत्फे से पैदा हैं आप, एक गंदे पानी के नुत्फे से पैदा हैं आप, और इतने कीचड़ और इतने गंदे नुत्फे से पैदा हैं आप। क्या अगर किसी के कपड़े पे गिर जाए तो जब तक ताकतवर आदमी उसको नचोड़ ना दे वो कपड़ा पाक ना हो। अगर आइए एक गंदगी का नुत्फा, अल्लाह ने तुझे कहां से उठा करके कहां ला के रख दिया। आपने देखा अशरफुल मखलूकात हो गया तू, आबिद हो गया तू, जाहिद हो गया तू, मुत्तकी हो गया तू, परहेजगार हो गया तू, और अफजलियत का आलम ये हो गया। खुदा की कसम कि अगर तू अपने आप पर आ जाए और खुदा और मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाए तो तेरी इज्जत का हाल ये है कि फरिश्ते तेरे तवाफ को आते हैं, फरिश्ते तेरी जियारत को आते हैं, फरिश्ते तुझे देखने के लिए आते हैं। और हालात ये हैं अगर तू सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाए तो सारी दुनिया तो काबे के तवाफ को जाती है और काबा खुद उठ करके तेरे तवाफ को आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब रज़वी। पूरी तकरीर में एकदम खामोश, इन औरतों को बैठा दो, फौरन अपनी जगह बैठो, जलसा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मेरी आदत है, मैं जिस जलसे में जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपकी मेहनत कबूल हो। जोर से बोलो। एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, बाकी जानो आप। कयामत बहुत करीब है, मौत तुम्हारे सर पे घूम रही है, पता नहीं कहाँ मर जाओ, कहाँ जिंदगी की आखिरी सांस निकल जाए, पता नहीं जिंदगी में फिर मैं आऊं या आप मुझे बुलाएं कि ना बुलाएं, पता नहीं तकरीर का कौन सा रुख, कौन सा मोड़, कौन सा जुमला ऐसा हो जो मेरी मगफिरत का जरिया, आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। इसलिए मेरे नाम पर नहीं, अपने रसूल के नाम पर जो जहां है वो वहीं बैठो। एक सेकंड में अपने रसूल के नाम पर, नबी के नाम पर बुला बैठाया है मैंने। अगर कोई भी खड़ा रह गया तो मैं माइक छोड़कर वहीं आ जाऊंगा उसके पास। ये देख लेना, सामने औरतें खड़ी हैं, ए बेटा 1 मिनट में बैठा हो बेटा, कोई बोलो मत, खामोश, जरा पूरा मजमा नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब तकरीर सुनिए संजीदगी के साथ, पूरी दुनिया पर आप नजर डालें। अल्लाह ने क्या नहीं दिया? इज्जत आपको दी, तख्त आपको दिया, ताज आपको दिया, सल्तनत आपको दी, मकाम आपको दिया, क्या नहीं है आपके पास? आज आप जलील हो रहे हैं, आज आप रुस्वा हो रहे हैं, आज आप बदनाम हो रहे हैं, तो ये कमी आपकी है। वरना इसी सरजमीन हिंद पर 1000 साल तक हुकूमत कर चुके हो आप। जब लंका इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, हिंदुस्तान इसी में था, मिलकर के जब ये चारों मुल्क एक जगह थे तो हुकूमत आपने की थी, हुकूमत आपकी, सल्तनत आपकी, शोहरत आपकी, मकाम आपका, रोब आपका, दबदबा आपका, जिधर आप जाते दुनिया आपके पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान, और उस पर भी हालात ये, मस्जिदें छिन गई तुम्हारी, मदरसे छिन गए तुम्हारे, खानकाहें छिन गई तुम्हारी, इज्जतें छिन गई तुम्हारी, तकद्दुस छिन गया तुम्हारा, वकार छिन गया तुम्हारा, बादशाहत छिन गई तुम्हारी, सल्तनत छिन गई तुम्हारी। तुम्हारी गोद से उठा उठा के बेटियां लोग अपने बिस्तर
पर लेकर चले गए उन्हें बचाने की। आज तेरे अंदर जसारत तक ना रही, मगर तूने कभी गौर किया ये सब कुछ हुआ क्यों है, कब से हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ? जब गौर करोगे तो मुताले की मेज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल के तौर पर आप अपने पैरों में झांक लो। जब तुम गुलाम मुस्तफा थे तो हुकूमत आपकी थी, और जिस दिन से तुमने मस्जिदों में जाना बंद कर दिया, कब्जा दूसरों का हो गया, तुम्हारी बेटियों को उठा के लोग अपने बिस्तर पर ले गए। अगर आज भी चाहते हो इज्जतें दोबारा मिल जाए तो जरूरत इस चीज की है, जाहिर में मुसलमान बनो, बातिन में मुसलमान बनो, माथों में सजदों की तड़प पैदा करो, सीने को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बनाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिबुल्लाह रज़वी, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। जरूरत है अपने हालात पर आप गौर करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। कहाँ जा रहे हैं आप, कैसे रास्तों पर सफर कर रहे हैं आप? आपने कभी देखा हराम खा रहे हैं आप तो खाए चले जा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं आप, किए चले जा रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं आप, किए चले जा रहे हैं, जाति कर रहे हैं आप, किए चले जा रहे हैं, दूसरों का हक दबा रहे हैं आप, दबाए चले जा रहे हैं। अगर पड़ोस में कोई गरीब है उसे सीधे तरीके से तुम जीने नहीं दे रहे, अगर बराबर में कोई गरीब बसता है तो आप चैन से उसको रहने नहीं दे रहे। चंद सिक्के क्या कमा लिए, आप उड़ने लगे। अच्छा मकान क्या बना लिया, आप उड़ने लगे। एक कार क्या खरीद ली, आप उड़ने लगे। लोग तुझे सलाम क्या करने लगे, आप उड़ने लगे। अगर थोड़ा सा इल्म आ गया आप उड़ने लगे, मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS बन गए, डॉक्टर बन गए। थोड़ी सी डिग्री अपने ज़हनो दिमाग से नहीं, अल्लाह के करम से नहीं, सिर्फ पैसे के बलबूते हराम की कमाई पर अगर छोटी सी डिग्री तुझे मिल गई, अब उलमा की तौहीन करने लगे, कारियों पर उंगली उठाने लगे, हाफिजों को गुलाम समझने लगे, इमामों को जूतियों में लाने लगे, मदरसे के मुदर्रिसों की इज्जत और तकद्दुस को पामाल करने लगे। कान खोल कर सुन, IAS छोड़, IPS छोड़, सारी दुनिया के मकाम और तकद्दुस एक तरफ ला कर रख दे। अगर एक मस्जिद का इमाम जिसने एक वक्त की नमाज मस्जिद के मुसल्ले पर पढ़ा दी, खुदा की कसम वो कल भी इमाम था, वो आज भी इमाम है, वो कल भी बादशाह था, वो तेरा और तेरे बाप का आज भी बादशाह। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप अपने हालात पर जरा नजर रखें, क्या हालात बना दिए आपने, कैसी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं आप तो जलसे भी हो रहे हैं, तमाशा बना दिया। बेशक। माशाअल्लाह, अब देखो जगह नहीं रही जो दरवाजे में है। खुदा के वास्ते जल्दी बैठ जाओ, मेरी तकरीर में डिस्टर्ब करोगे नुकसान आपका होगा। एक एक जुमला कीमती होता है, मेरी तकरीर का बता रहा हूं मैं आपको, पछताओगे कल को बहुत। पूरा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। खुदा ने दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, ये जिंदगी से नवाजा है, ये जवानी दी है। इस जवानी पे इतराओ मत, इस दौलत पे इतराओ मत, इस शोहरत पे इतराओ मत। ये जो ओहदे खुदाए पाक ने अता किए हैं, इन ओहदों पर घमंड करने की कोशिश मत करो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, जोर से, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर हाफिज़े कुरान खुदा ने बना दिया तो झुक झुक कर रातों को सजदे करो, वाह वाह वाह, जोर से। अगर कारी बन गए, आवाज अच्छी है, कुरान अच्छा पढ़ने आ गया तो खुदा का शुक्र अदा कर। तकरीर करना आ गई तो लोग हाथ चूम रहे हैं, यही काफी है। पैर चुमाने की कोशिश मत करो, अपने आप को ज्यादा बड़ा मत समझो, इसलिए कि अल्लाह उठाना भी जानता है और वही रब तेरी जिंदगी को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। इतराइए मत, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है ना, दौलत से, इंसानियत के साथ खर्च कर लो, और से बोलो और दिल से। अगर जिस्म सलामत है ना, होश में जी लो,
अगर जिस्म में जान है तो होश में जी लो। अल्लाह ने दौलत दी है तो इस दौलत पर घमंड मत करो। अच्छा मकान अल्लाह ने बनवा दिया तो शुक्रिया के सजदे किया करो। वरना जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जो लाखों का कपड़ा पहनते थे, जो लाखों का खा के होटलों से निकलते थे, जिन्होंने अपनी दौलत को आज तक दौलत न समझा, लाखों करोड़ों उनके जो उड़ा करके रास्तों में चलते थे, जिनके तमंचों के नालों से 10-10 दाने एक बार में निकल थे, आज वो मिट्टी में मिल गए। उनके कब्रों के निशान नहीं, उनके नाम नहीं, उनके खानदान नहीं, उनके नाम लेने वाला कोई नहीं। आप जाके कब्रिस्तान में देखो, एक साथ ही पड़ी है मिट्टी, पहचान नहीं है कि यहाँ खान साहब लेटे, मुखिया लेटे, नंबरदार लेटे, प्रधान साहब लेटे, जमींदार लेटे हैं, 100 बीघे का जोता लेटा, 500 बीघे वाला देता, विधायक लेटा, MP लेटा, किसी की कोई पहचान ना रही। जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, जिनकी लाठियां तेल लगा लगा के रातों को सरहाने रखी रहती थी, जिनकी लाठियों के आगे लोग दहशत करते थे, आज उनकी लाठियों के नाम ना रहे। जाके देखो कब्रिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें, मगर खुदा की कसम जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, फटा पुराना जरूर पहनते थे, मगर रातों को सजदे करके अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। 850 साल हो गए, जाके अजमेर में देख लो, मेरे करीब नवाज का रोजा कल भी चमक रहा था, मेरे करीब नवाज का रोजा आज भी चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। किस चीज पर आपको घमंड है, किस चीज पर आपको तकब्बुर है, किस चीज पर आपको अना है, क्या करना चाहते हैं आप, कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एक जुमला बोल रहा हूँ, गौर से सुन लो। लोग अगर बड़ा समझ के सलाम करते हैं ना, तो खुदा का शुक्र अदा कर। बिल्कुल सही बात है, हक। जोर से, जोर से हाथ उठा के बोलो, अगर लोग सलाम करते हैं तुझे तो खुदा का शुक्र अदा कर। समझ के ये जो बाल जम गए ना जिस्म पे, थोड़े से जो पर जम गए पर, इन्हें ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी 3 साल गुजरे करोना को। ये भैया बैठ सकते हो, तुम बैठ सकते हो। ये तो माना कि आप बहुत बड़े लोग हैं, मगर इतने भी बड़े नहीं हो यार कि तुम नबी के जिक्र की तौहीन करो। बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। जिसे जगह जहां मिल रही है, ये माना मैंने जगह तंग पड़ गई। मौलाना हनीफ साहब, या रसूल, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो। मेरे भाई अभी सिर्फ 3 साल गुजरे करोना को, देखा नहीं आपने? हाँ, अरे मियां, जिनके दरवाजों के सामने से लोग गुजरते नहीं थे, जिनकी गुंडागर्दी, नेतागर्दी मशहूर थी, लोग दहशत करते थे जिन लोगों से, जिनके सामने से गुजरना पसंद नहीं करते थे लोग, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे। जानते उनके हालात क्या हुए? जब मर रहे थे ना करोना में, तो पानी पिलाने बीबी भी ना आई। सही बात है। हाँ, नेता मर रहा, नेता फड़फड़ा रहा अकेला, बीबी बोली मुझे जरूरत ना आई। मैंने सुना है जो करीब जाता उसे भी करोना हो जाता। बीबी ना आई, माँ ना आई, बाप ना आया, भाई ना आए, रिश्तेदार ना आए। तो बहुत बड़ा नेता था भाई, कहाँ चली गई नेतागर्दी, कहाँ गई दौलत, कहाँ गई शोहरत, क्या हुआ? सबके दरवाजे बंद हो गए। अब कहाँ चला गया तेरा शोर? अरे सोच, जब दुनिया की दहशत से दुनिया तेरे करीब ना आई, तो कब्र में तेरा साथ कौन दे सकता है? महशर में तेरा साथ कौन दे सकता है? कभी सोचा, कभी ख्याल किया, कभी तसव्वुर किया? अरे जिनके नाम के यानी के माला जपते थे लोग, वो बनारस की गंगा और जमुना में तैर रहे थे, इलाहाबाद की गंगा और जमुना में फूल रहे थे, फूल पानी में, पेट फट गए, मुंह फट गए, उनके इधर उधर से जिस्म से पानी टपक टपक के गिर रहा था। उठाने वाले ना मिले, लाशें दबाने वाले ना मिले। तुम जैसे जो अपने आप को 100-100 बीघे के जोता कहते थे, तुम्हारी लाशें जब मुरादाबाद के अस्पतालों से
आ रही थी तो तुम्हारी लाशों को देख के लोग कब्रों में दाखिल हो गए, दरवाजे बंद कर लिए। तुम्हें जेसीबी से उठा उठा के प्लास्टिक में लपेट लपेट के गैर मुस्लिमों ने तुम्हें मिट्टी में दबाया। कब्र ना मिली तुम्हें, गुस्ल ना मिला तुम्हें, कफन ना मिला तुम्हें, नमाज पढ़ने वाले ना मिले तुम्हें, जनाजा कब्र में उतारने वाले ना मिले तुम्हें। पता ये लगा मौत मिलती है मगर दुआ करो, अगर मौत भी खुदा दे तो जिल्लत की ना दे, इज्जत की मौत दे, और ऐसी मौत आए कि सर झुका हो खुदा की बारगाह में और दिल झुका हो मुस्तफा की बारगाह में। ये सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने तुम्हारे गांव की नाक बचा ली। हाँ, अरे मदरसे में पढ़ता, देख लो मदरसे का असर। हाँ, जब लखनऊ का एक गुंडा निकला कुरान के खिलाफ के कुरान की 26 आयतें निकालो, ये दहशत फैला रही है दुनिया में। माज़अल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में उसने जब रिट दायर की तो जिस दिन फैसला आने वाला था तो एक 16 साल का बच्चा सुप्रीम कोर्ट के गेट पर खड़ा था। किसी ने पूछा, जहां करोड़पति नेता बड़े बड़े एमएलए एमपी यहाँ ठोकरे खा के चले गए, तू किस लिए खड़ा है? उस बच्चे की हिम्मत को सलाम करो। मौलाना हनीफ साहब वो बच्चा सीने पे हाथ रख के बोला, फैसले का इंतजार है, अगर मेरी सपोर्ट में आ गया तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं आया तो आज मैं कुरान को हक करके दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा मतलब, कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ही मैं दिखाऊंगा क्या हक है या नहीं। कहा मतलब नहीं समझे। बच्चा बोला, कागज पर लिखा हुआ कुरान दरिया में डाल सकते हो, आग में जला सकते हो, हवा में उड़ा सकते हो, अपने कब्जे में ले सकते हो। मेरी उम्र 16 साल की है, मुझ जैसे करोड़ों बच्चे जमीन पर दुनिया की खेल रहे हैं। उठा के देख लो, खुदा की कसम, जैसा कुरान लोहे महफूज पर लिखा हुआ है वैसा ही कुरान मेरे सीने पर लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। मेरे भाई, उस बच्चे ने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो मुझ जैसे करोड़ों बच्चे अपना सीना तान कर मैदान में आएंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये असर है मदरसे का। अच्छा, हाथ में देगा, बात सुन, बात सुन, बात सुन। क्या नाम है बेटे? बात सुन ले बेटे। अल्लाह तेरे बाप की भी उम्र में बरकत दे। अल्लाह तेरी माँ को कलीज़े फातिमा बनाए। ये जो कान में दुरिया है ना, इसके सारे गांव वाले मिलकर, और गांव वालों की जरूरत नहीं, मैं तो उसके बाप से कहूंगा, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बेटे के कान से ये दुरिया निकलवा दीजिए, इसलिए कि वो सोने की हो, चांदी की हो, गिल्टी की हो, धात की हो। मर्द के लिए ये चीजें हराम है। मर्द के लिए सबसे बड़ा जेवर ये है कि अल्लाह ने उसे मर्द मोमिन बनाया। निकालो इन चीजों। क्या बीमारी फैली है मेरे जवानों में, समझ में नहीं आ रहा। कान छिदवा, अरे एक तो नाक छिदवाए फिर रहा, नाक, और इतना बड़ा पैप डाले फिरे नाक में। मुझे देख देख के डर लग रहा है, या अल्लाह, अगर जोर से हाथ पड़ा तो इसके गाल में। अजीब ड्रामे बना लिया। क्या बन गया, क्या बना के भेजा था तेरे रसूल ने तुझे। जानते हो तुम्हारी हालत क्या थी? आज जिस बाप का बेटा आ रहा है ना, एहसन मियां, जोर से, अरे यार, तुम्हारे चेहरे इस लायक हैं कि तुम्हें देख के लोग हंसे। कानों में दुनिया, नाक में दुनिया, तुम्हारे गालों में यानी के गले में माला, चैने, ये तुम्हारा काम है क्या? नहीं, तुम्हारा काम क्या है जानते हो? लाहौर के बाजार से एक शख्स
का गुजर हुआ, ये गुजरने वाला मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। अल्लाह ने हुस्न इतना दिया था कि कोई चेहरा देखे तो अल्लाह याद आ जाए। चेहरे पे पर्दा डाल के सफर करते थे। लाहौर की मार्केट से गुजर के जा रहे हैं, एक ताजिर की निगाह जैसे ही आपके वजूद पर पड़ी, उसने पहले जिस्म देखा, आपका लिबादा देखा, फिर उसके बाद एक पुरवाई हवा का झोंका आया, चेहरे की चादर हटी। जैसे ही नजर उसकी अल्लाह वाले के चेहरे पर पड़ी, ताजिर अपनी दुकान से उठा, करीब आया, कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। हजरत ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, अपने करीब करके कहा, अरे ये तो बता दे, तेरा मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, क्या पसंद आया तुझे जो तूने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया? वो शख्स कहने लगा, आप अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम, दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है, मेरा नाम पूछना चाहते हो? कहा हाँ। कहा आला हजरत का बेटा हूँ, नाम हामिद रजा है। कदमों में गिर के गैर मुस्लिम बोला, मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ लिया कि जब बरेली के हुज्जतुल इस्लाम यानी हामिद रजा के चेहरे का यह आलम है, तो मदीने के मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या होगा? यह हालत, ये जिंदगी है आपकी, ये मर्तबा है आपका, ये तकद्दुस है आपका। आज तो दुनिया तुम्हें देख के मजाक कर रही है, आज तो दुनिया तुम्हें देख के तमस्कुर कर रही है। तुम कानों में दुनिया डालने नहीं आए, तुम नाक में दुनिया डालने नहीं आए, तुम कानों में दुनिया डालने नहीं आए, तुम तो अपने हाथों में सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से कम की ओरिजिनल चांदी की पहनकर मिसवाक करके 5 वक्त वुजू करके नमाज पढ़ने के लिए आए हो, ताकि दुनिया चेहरा देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब 5 वक्त के नमाजी के हुस्न का ये आलम है, तो नमाज लाने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत फैजुल उलूम, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोले। मुझे खुशी है कि बच्चे की दुनिया निकल गई। मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, आपका जलसा कबूल। मौलाना मुनादिर साहब, जलसा मकबूल, खुशी मनाइए। और वो इसलिए कि अगर एक भी आदमी किसी नेक महफिल में बैठकर अपनी गलत जिंदगी से तौबा कर ले, अल्लाह उस महफिल को कबूल कर लेता। भाई बैठ जाइए, सारा काम हो जाएगा, आगे हो जाएंगे सारे लोग मेरी तकरीर के बाद। मेरी तकरीर के बाद आज अब जो जहां है, अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है। जाहिर है जब देर से आए हैं तो जगह तो वहां मिलेगी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज पढ़ने के वक्त में जल्दी मस्जिद में आया करो, ताकि तुम्हारा नंबर पहली सफ में आ जाया करे। समझ गए आप? पहले आया करो ताकि जगह मिले। अब अपनी अपनी जगह कोई मत छोड़ना, जो जगह बैठा है वही बैठे, जिसके नसीब में जो था वो उसे मिल गया। सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये तो किस्मत है अपनी अपनी, जिसको जहां बैठना था वो बैठा। अब पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बैठिए, अब बैठिए, मैं करता हूं इस काम को। ये ना तो आपके नाम पे बैठेंगे ना मेरे नाम पर। अगर एक नाम लूंगा मैं, ये आंधी तूफान की तरह भागेंगे। देखना, मैं नाम ले रहा हूं बगदाद के गौसे आदम का। जिसको बगदाद के गौसे आदम से मोहब्बत है, 1 मिनट में बैठ जाओ। और देखिए, देखो देखो, बैठे के नहीं बैठे? अरे जोर से बोलो, बैठे के नहीं? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा ने इज्जत दी है, संभाल कर रखो। दौलत दी है, संभाल कर रखो। शोहरत दी है, संभाल कर रखो। खुदा पाक ने इल्म दिया है तो इसकी कदर कर लो, इसकी नाकदरी मत करो, और अपने पास इल्म रख के दूसरों को इज्जत दो। बेशक खुदा ने अगर इल्म दिया है आपको, तो इल्म रख के दूसरों को जलील करने की कोशिश मत करो। बड़े बड़े इल्म वालों को देखा है मैंने अपनी जिंदगी में कि जब वो मर रहे थे
तो उनके जनाजे को कांधे लगाने वाले ना मिले। बेशक एक वक्त वो था कारी साहब, जब वो चलते थे तो उनके आगे पीछे दाएं बाएं हजारों लोग होते थे। एक दिन वो भी देखा हमने, जब वो मर रहे थे तो उनके जनाजे को कांधे लगाने वाले नसीब ना हुए। क्या है ये सब? अल्लाह अल्लाह। उसकी वजह सुन लो। जब आदमी अपनों को भूलना शुरू कर देता है जी जी और बड़ों की तौहीन शुरू कर देता है, समझ लो उसके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। बेशक बहुत भारी जुमला बोला था हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला ने मुझसे। अकबरपुर में मौलाना नदर सलामी साहब का चेलूम का जलसा था, बहुत से उलमा वहां मौजूद थे। सबका मुत्तफिका फैसला हुआ कि कारी साहब की तकरीर करा दीजिए। हमारी तकरीर हो गई। उसके बाद में हुआ ये, हजरत को मैं अपनी गाड़ी से लेकर चला मौलाना मोहम्मद आकिल साहब को। कारी साहब एक जुमला बोला था मौलाना आकिल साहब ने, कई साल हो गए मुझे आज तक याद है। ऐसी बात चल रही थी आला हजरत अजीबुल बरकत की कि वो हट गया, वो हट गया, वो हट गया। जोश में आए मौलाना आकिल, कहा कारी साहब खुदा का शुक्र अदा करो कि हम सब आला हजरत के मसलक पर हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ करो इसी मसलक पर जिए और इसी पर अल्लाह मौत अता फरमाए। मैंने कहा हुजूर मतलब? कहा कारी साहब आला हजरत के गुस्ताख को तौबा की तौफीक हासिल नहीं होती है। बेशक बेशक हक। सोचिए, तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती है आला हजरत के बाकी को। तो मैं तो ये कहता हूँ ये आला हजरत है, कोई भी बड़ा हो किसी की तौहीन मत करो, किसी की बेहुरमती मत करो, किसी की बेइज्जती मत करो। अरे तुम तो उस रसूल के गुलाम हो यार, जिस नबी ने कहा जिन बस्तियों में तुम रहते हो अगर कोई पंज वक्ता नमाजी सफेद दाढ़ी वाला अगर रास्ते से गुजरता हो तो उसका तबस्सुर मत करना, उसका हंसी मत करना, उसका मजाक मत बनाना, उसका चेहरा देखकर हंसना मत। हो सके तो थोड़ी देर उसको सामने बैठा के उसकी खिदमत करना। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अगर उस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने तेरे सर पे हाथ रखकर तुम्हारे लिए दुआ कर दी तुम मर जाओगे मगर दुनिया मिलकर के तुम्हें जलील नहीं कर सकती।